जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। जमशेदपुर को अग्रणी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और माल ढुलाई लागत घटाने पर चर्चा हुई। जमशेदपुर के कैप्टन मनीष कुमार फारस की खाड़ी के युद्धग्रस्त क्षेत्र में एमटी बोट टाइगर नामक रासायनिक टैंकर की कमान संभाल रहे हैं। यह जहाज ज्वलनशील मेथेनॉल से भरा है और ड्रोन हमलों के बीच वे 23 भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने झारखंड के अधिकारियों को नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के पूर्ण कार्यान्वयन और साइबर अपराध की रोकथाम में केंद्र से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने एक विधवा की पारिवारिक पेंशन की मांग पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट वेलफेयर पेंशन कमेटी और ट्रस्टी कमेटी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के पति धनबाद के अधिवक्ता थे, जिनकी मृत्यु के बाद पेंशन स्वीकृत करने में देरी हुई। बहरागोड़ा के पानीपड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे 7 दिनों से पड़े एक विशाल संदिग्ध बम को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना की टीम पहुंची है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। झारखंड काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने 45 शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें बंद खदानों के पानी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, हाइब्रिड बैटरी डिजाइन, बीमारियों की पहचान के लिए सेंसर, घाव भरने वाले बैंडेज जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। धनबाद में आईआईटी आईएसएम में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने गंभीर जल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले 2 राज्यों में सूखा पड़ता था, अब 17 में। भूजल रिचार्ज की कमी और अनियमित वर्षा पैटर्न मुख्य कारण है। धनबाद के तेलमच्छो बाजार स्थित जय अंबे ज्वेलर्स में रविवार रात चोरी का प्रयास विफल हो गया। अपराधियों ने दुकान में सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी कमल कुमार साव के जागने से उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक ने टिकाऊ स्टील, ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए साझेदारी की है। वे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले इकोजेन जिंक का उपयोग करेंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में 75% तक कमी लाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि झारखंड में कोयला खनन के बाद छोड़ी गई जमीनों का वैज्ञानिक और टिकाऊ उपयोग किया जाएगा। LIVES फ्रेमवर्क के तहत 128 खदानों में भूमि पुनर्वास और पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है। गिरिडीह जिले के गांडेय थाना इलाके के झरघट्टा में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना सोमवार की शाम को घटी। घटना में मुफस्सिल थाना इलाके के जंबाद निवासी टिंकू मरीक घायल है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। घायल और उसके परिजनों के अनुसार टिंकू को गोली मारी गई है। सदर अस्पताल में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार टिंकू शाम को झरघट्टा की तरफ से आ रहा था। इसी दौरान उसे गोली मारी गई। गोली पेट में मारी गई। घटना के बाद उसे तुरंत ही अस्पताल लाया गया। यहां से उसे रेफर कर दिया गया। राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर लंबित शिकायत को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड में लंबित आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 64वीं त्रैमासिक बैठक में यह निर्देश बैंकों को दिया। इस बैठक में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए कुल 5,877 आवेदन विभिन्न बैंकों में दिए गए थे, जिसके विरुद्ध 868 आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। रांची ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। देश भर से आए खिलाड़ियों की मौजूदगी में आयोजित इस प्रतियोगिता ने पहले दिन ही खेल और संस्कृति का शानदार संगम पेश किया। रामनवमी पर्व को लेकर रांची शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत प्लान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 26, 27 और 28 मार्च 2026 को शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ये जानकारी प्रेस रिलीज के जरिए दी गई है। राजधानी रांची में शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रांची नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में सख्त रुख अपना लिया है। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने 100 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब तक करीब 84 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि शेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम को तय समय सीमा में अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। पलामू 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को हथियार रखने का शौक हुआ।
नाबालिग ने 7,000 में हथियार को खरीदा और उसे लेकर लोगों को रौब दिखाने लगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ DDTH लिया और संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। मामला पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है। नाबालिग ने हथियार के साथ सोशल मीडिया पर कई फोटो भी अपलोड किए थे। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की पहचान एक बार फिर मजबूत हुई। गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके सक्रिय योगदान और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान एक प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जिसमें विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों और गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल की ओर से आयोजित किया गया। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल की है। लंबे समय से प्रतीक्षित झारखंड संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के गठन से संबंधित नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय किशोर खाका के रूप में हुई है, जिन्हें रविवार रात अपनी ही सर्विस इंसास राइफल से गोली लग गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक घटनाक्रम सामने आया है और वह कांग्रेस पार्टी की दशा, दिशा और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सत्ता में बने रहने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए कांग्रेस अब अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं की बलि लेने पर उतर आई है। यह बात बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कही है।